नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति पर सीधे निशाना साधा है। कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन च्यूंग ने कहा कि समिति ने शांति से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति समझौते कराते रहेंगे, युद्ध रोकेंगे और लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, लेकिन नोबेल समिति ने राजनीति को चुना। च्यूंग ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ट्रंप जैसा कोई नहीं, उनका दिल एक सच्चे मानवतावादी का है और उनकी इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये फैसला पक्षपातपूर्ण है और वास्तविक वैश्विक शांति की प्रतिबद्धता से कोसों दूर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेनेजुएला की नेता मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ना मिलने पर अपनी राय रखी। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने शांति के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, खासकर मध्य पूर्व में इसराइल और गजा के बीच हालिया युद्ध विराम में। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार नोबेल समिति ने ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया है जिन्होंने शांति के लिए खास योगदान नहीं दिया, जिससे पुरस्कार की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में आ गई है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं पता कि ट्रंप इसके योग्य हैं या फिर नहीं, लेकिन ट्रंप के शांति प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बयान नोबेल पुरस्कार को लेकर वैश्विक बहस को फिर से गर्म कर सकता है। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दिया जाएगा। इसकी नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को घोषणा की। ये पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी अथक लड़ाई के लिए दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगा है क्योंकि उनकी जोरदार लॉबिंग के बावजूद मचाडो को ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला। ट्रंप खुद को मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में शांति प्रयासों का श्रेय देते रहे हैं और कई मौकों पर तो उन्होंने सीधे सीधे खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार तक बता दिया था। वो इसके लिए लगातार कैंपेन करते रहे और कई देशों व नेताओं ने उनके अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को पार्टी के कई बड़े नेता, पूर्व सांसद और विधायक तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश भी राजद में आए। संतोष कुशवाहा, अजय कुशवाहा और राहुल शर्मा जैसे नेताओं ने भी अपनी पार्टी बदली। तेजस्वी ने कहा कि जिन लोगों ने जेडीयू के लिए मेहनत की उन्हें अब इज्जत नहीं मिल रही और भाजपा जेडीयू को खत्म करने में लगी हुई है। नए शामिल हुए नेताओं से परिचय कराते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार की राजनीति में समीकरण बदलने वाले हैं। ये कदम आरजेडी की ताकत बढ़ाने और चुनाव में निर्णायक साबित होने की तैयारी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले की जांच को लेकर तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्रेटी कझागम और अन्य की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठन के निर्देश को चुनौती दी गई थी। पार्टी ने दावा किया कि अगर जांच सिर्फ तमिलनाडु पुलिस करेगी तो निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल है। इसमें हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई गई कि भगदड़ के बाद किसी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने कहा कि रैली में करीब 27,000 लोग जुटे थे, जबकि अनुमानित संख्या 10,000 थी। विजय के कार्यक्रम स्थल तक 7 घंटे की देरी को भी त्रासदी का कारण बताया गया। अब सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के ऑफिस में सुरक्षित रखी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ निर्देश दिए हैं कि उनकी मंजूरी के बिना ट्रॉफी को कहीं भी नहीं ले जाया जाएगा। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत पाक के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर तनाव है। अगले साल भारत में होने वाली इस टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी। भारत पाक मैचों के लिए न्यूट्रल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल अपनाए जाने की संभावना बनी हुई है। नकवी का सख्त रुख ट्रॉफी और टूर्नामेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। आने वाले महीनों में ACC और क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर सकेंगे। दलित IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए शर्तें रख दी हैं। परिवार ने कहा है कि पोस्टमार्टम और दाह संस्कार तभी किया जाएगा जब तक FIR में संशोधन करके DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिरजानिया के नाम शामिल नहीं किए जाते। पुलिस ने आरोपियों के नाम ना लिखकर सीधे ये लिखा है कि सुसाइड नोट में जो नाम है वो आरोपी हैं।
जबकि पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने अपनी लिखित शिकायत में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के नाम लिखे थे, क्योंकि उनके पति ने भी कुल 8 अफसरों में इन दोनों का खास तौर पर उल्लेख किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन के बावजूद चुप्पी साध ली है। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। पूरन कुमार के परिवार के एक सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दिए गए वादे के अनुसार इन दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्होंने गुरुवार को परिवार को आश्वासन दिया था कि दोनों अधिकारियों को भेजने का फैसला शाम 5 बजे तक ले लिया जाएगा। हालांकि कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दलितों का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो भयावह है। उन्होंने रायबरेली में दलित युवक की हत्या और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर हमले का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या ये साबित करती है कि बीजेपी राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का ये हाल है तो सोचिए आम दलित समाज कितना हालत में रहा होगा। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल में आरएसएस नेताओं की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिटाई करने वाले मुस्लिम समुदाय से हैं, लिहाजा राजनीति गर्मा गई है। पुलिस ने 17 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। संघ और अनुषांगिक संगठन के लोग दबे सुर में राज्य की मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। घटनाक्रम बैतूल के बहुचर्चित मुल्ताई तहसील में हुआ है। आरएसएस की मुल्ताई जिला इकाई के प्रमुख शिशुपाल यादव और उनके साथियों को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पीटे जाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक शिशुपाल यादव अपने साथी के साथ गुरुवार शाम को बाइक से गुजर रहे थे। मुल्ताई फव्वारा चैक मोड़ पर उनकी बाइक को क्षेत्र के व्यापारी शाहरुख सिंघानिया ने कट मारा। इसी को लेकर झंझट हुई। बताया गया है कि यादव ने बाइक ठीक से चलाने को कहा तो शाहरुख बिफर गए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को तालिबान शासन के अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात के दौरान घोषणा की कि भारत काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलेगा। जयशंकर ने कहा कि आपकी ये यात्रा भारत अफगान रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। भारत हमेशा अफगान जनता का शुभचिंतक रहा है और उनके विकास में गहरी रुचि रखता है। भारत और अफगानिस्तान की पुरानी साझेदारी आज भी मजबूत है। बता दें कि मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर तक यूएनएससी की मंजूरी के साथ भारत दौरे पर हैं। ये पहली बार है जब तालिबान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। इस दौरान वो विदेश मंत्री जयशंकर से मिले, आगरा और देवबंद मदरसे का दौरा करेंगे और भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली तालिबान के साथ अपने रुख को नए सिरे से तय कर रही है। मध्य प्रदेश में खांसी की दवाई यानी कि कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से पूछा कि उन्होंने अपने करियर में कितनी बार पीआईएल दायर की है। तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि असली जांच में देरी हो रही है। इसलिए केंद्रीय एजेंसी या न्यायिक आयोग से जांच कराई जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दखल देते हुए कहा कि हमें राज्यों पर भरोसा रखना चाहिए। तमिलनाडु अपनी कार्रवाई करेगा, सिर्फ अखबार पढ़कर कोर्ट आ जाना ठीक नहीं। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। मोदी सरकार में सहयोगी और सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले शख्स पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। अठावले ने कहा कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऊंची जाति के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि दलित समुदाय से आने वाले जस्टिस गवई देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार किसी
किसी सीजेआई पर इस तरह का हमला हुआ है। जस्टिस गवई दलित समाज से हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए, क्योंकि हमला दलित होने की वजह से किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।